खुदावंद ने हमें इस दुनिया में जिसको हम टेंजिबल वर्ल्ड कहते हैं, इसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए ये जिस्म दिया। बाइबल ये बयान करती है कि खुदा ने आदम और हवा को एक खास मकसद के साथ पैदा किया था। इससे पहले कि ये दुनिया वजूद में आती, रूहानी दुनिया पहले से मौजूद थी, जिसमें अरबों फरिश्ते खुदावंद के साथ मौजूद थे। लेकिन जब खुदा ने इस दुनिया को, जिसमें मैं और आप बसते हैं, जब खुदा ने इस दुनिया को पैदा किया, तो खुदा ने आदम को, इंसान को पैदा करने के बारे में सोचा। और उसकी वजह यह थी ताकि इंसान को खुदा जमीन की मट्टी से, यानी मैटर से पैदा करे, ताकि इंसान इस दुनिया से, जो टेंजिबल वर्ल्ड है, इसके साथ कम्युनिकेट कर सके। उसका राब्ता खुदा के साथ भी हो, और इस मकसद के लिए खुदा ने उसमें अपना रूह रखा, जो हमारी असल शनाख्त या आइडेंटिटी है। लेकिन खुदावंद ने हमें ये बदन भी दिया, और इस बदन में खुदा ने हमें जान या सोल भी बख्शी, जिसका मतलब हमारा जहन है, सोच है, हमारे इमोशंस हैं, जज्बात, हमारी फीलिंग्स या एहसासात हैं, और हमारी सोचने, समझने और फिर फैसला करने की सलाहियत है। इसको हम सोल रेल्म कहते हैं। ये जान है। बुनियादी तौर पर यह जिस्म जो खुदा ने हमें दिया, इसका मकसद यह था ताकि हम इस दुनिया के साथ भी आइडेंटिटी कायम कर सकें, और रूह इसलिए दिया ताकि हम खुदा के साथ भी अपनी शनाख्त को कायम कर सकें। सो बतौर इंसान हम दुनिया की दीगर मखलूकात से आला ठहरे, क्योंकि हमसे पहले जो मखलूकात थी वो महज रूहानी मखलूकात थी, और दुनिया में दीगर जितनी भी चीजें खुदा ने पैदा की वो महज इस दुनिया की हैं। लेकिन इंसान को खुदा ने ड्यूअल, दोहरी शनाख्त अता की। एक इस दुनिया की शनाख्त जो इस जिस्म के वसीले से कायम है, और जो टेम्परेरी या आर्जी है, और दूसरी शनाख्त रूह के वसीले से बख्शी, जो हमेशा तक कायम रहने वाली है। हम इस दुनिया में अपना वक्त गुजारते हैं, जितनी भी उम्र खुदा ने हमें बख्शी है, लेकिन उसके बाद हम इस दुनिया से इंतकाल कर जाते हैं, मुंतकिल हो जाते हैं, और ये जिस्म इस दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन हमारा रूह खुदा के पास चला जाता है। ये दोहरी शनाख्त है हमारी। खुदा ने इस दुनिया में हमें कम्युनिकेशन करने के लिए, दुनिया के साथ अपने राब्ते को कायम रखने के लिए 5 सलाहियतें बख्शी हैं, जिनको हम अंग्रेजी में 5 सेंसेस और अरबी में ख्वासे खम्सा कहते हैं। और यही लफ्ज अरबी का हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं इन 5 सेंसेस के लिए। ये 5 जो सेंसेस हैं, जिसमें देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना है,
ये 5 सेंसेस बुनियादी तौर पर 5 दरवाजे या 5 खिड़कियां हैं जिनके वसीले से हम इस दुनिया जिसमें खुदा ने रहने के लिए हमें पैदा किया, हम इसका इल्म हासिल करते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और उनको फिर अपने जहन में, दिमाग में जमा करते हैं। दुनिया में जितना भी इक्तसाबी इल्म है, इक्तसाबी इल्म जो हम हासिल करते हैं, ये सारे का सारा इन 5 सेंसेस के वसीला से हमारे जिस्म का, हमारे दिमाग का हिस्सा बनता है, हमारी सोच का हिस्सा बनते हैं। हम किसी चीज को देखते हैं, हमें उसकी साख्त और उसके रंग का पता चलता है और वो हमारे जहन में महफूज हो जाती है। हम किसी आवाज को सुनते हैं, उस आवाज की कड़वाहट या उसकी मिठास, या अगर कोई वो म्यूजिक है, मौसीकी है, तो वो मौसीकी हमारे जहन में सुनने के वसीले से दाखिल होती है। किसी चीज के जायके को जानने के लिए हम उसको चखते हैं। अगर आप इन 5 सेंसेस का बगौर मुताला करेंगे तो इनमें से 4 ऐसी हैं जिनके वसीले से हम बिला वास्ता इल्म को हासिल करते हैं, लेकिन एक ऐसी है जो सबसे शानदार है और उसके वसीले से हम बराह रास्त इल्म, नॉलेज को हासिल करते हैं और हमारा दुनिया के साथ बराह रास्त एक ताल्लुक बन जाता है। ना सिर्फ हम इल्म हासिल करते हैं उसके वसीले से, बल्कि उसके वसीले से हमारा कांटेक्ट किसी दूसरी चीज के साथ हो जाता है और वो है छूना, टू टच समथिंग। और ये सबसे अहम है। ये इन 5 सेंसेस में सबसे अहम सेंस है, क्योंकि इसके वसीले से आपका बराह रास्त किसी ऑब्जेक्ट के साथ ताल्लुक बन जाता है, रिश्ता बन जाता है। जब आप किसी चीज को, किसी शख्स को छूते हैं, छूने के बगैर हम महज उसको सुनते हैं, हम उसको देखते हैं, लेकिन जब हम उसको छूते हैं तो ये बराह रास्त रिश्ता या ताल्लुक कायम करने की बात है किसी ऑब्जेक्ट के साथ। मैं इन सारी चीजों को जो मेरे सामने पड़ी हैं देख सकता हूं, लेकिन इनको महज देखने से इनके साथ मेरा वो ताल्लुक कायम नहीं होगा जो इनको छूने के वसीले से ताल्लुक कायम होगा। सो टू टच समथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि रूहानी दुनिया में भी छूना यह बहुत अहम सेंस है जिसके वसीले से आप इस दुनिया के साथ एक डायरेक्ट कांटेक्ट कायम करते हैं। बाकी की सेंसेस अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन ये जो सेंस है छूना, ये इन 5 में सबसे अहम है। छूने के वसीले से हम अपनी मोहब्बत, अपनी नफरत, अपनी दोस्ती या दुश्मनी का इजहार भी करते हैं। जब हम चीजों को मोहब्बत के साथ छूते हैं तो ये एक इंटीमेट कुर्बत के ताल्लुक को जाहिर करता है। लेकिन जब हम किसी चीज को, अगर आप किसी को थप्पड़ मार दें तो बुनियादी तौर पर आपने अपने हाथ से उसको छुआ है,
लेकिन आपका थप्पड़ मारना ये आपकी नफरत, दुश्मनी, गुस्से का इजहार है। सो छूने के वसीले से आप जरा थोड़ी देर के लिए अंदाजा कीजिए कि आप सुनने के वसीले से अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन आप छूने के वसीले से अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को भी जाहिर करते हैं। सो छूना ये बहुत अहम है। हम दिन में हजारों मर्तबा कई एक चीज़ों, कई एक अशखास को छूते हैं, लेकिन जब भी आप किसी शख्स, किसी चीज़ को छूते हैं तो आप अंदाज़ा नहीं होता कि दिन में हजारों मर्तबा हम कई एक चीज़ों को छूते हैं, लेकिन जब हम डिलिबरेटली किसी चीज़ को छूते हैं, दानिस्ता, उसके वसीले से हम अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को भी जाहिर करते हैं। जब आप किसी को छूते हैं, आप अपनी मोहब्बत का, तरस का, हमदर्दी का, तजस्सुस का इजहार भी करते हैं किसी चीज़ को छूने के वसीले से। और आज मैं इसी मौजू पर छूने की निस्बत से आपके साथ बात करना चाहता हूँ। आजकल आपको इंटरनेट पर बहुत सी ऐसी दस्तावेज़ात और वीडियोस मिलेंगी जहां पर छूने की निस्बत से तालीम दी गई है। आप अपने बच्चों को सिखाएं कि जब कोई शख्स आपको छूता है तो आप किस तरह से सिर्फ उसके छूने से उस शख्स की नीयत का अंदाजा कर सकते हैं कि वो आपको क्यों और किस नीयत से छू रहा है। और आजकल ऐसी वीडियोस बड़ी आम हैं जो ख़ास तौर पर वालिदैन के लिए बनाई गई हैं ताकि वो अपने बच्चों को सिखाएं कि जब कोई भी गैर शख्स, कोई अजनबी उनको छूता है तो वो किस तरह से उसके छूने से उसकी नीयत का अंदाज़ा कर सकते हैं। जब कोई रिश्तेदार बच्चों को छूता है तो उससे भी वो अंदाज़ा कर सकते हैं। सो छूना एक बड़ा ताकतवर जेस्चर है जो ना सिर्फ जो शख्स छूने वाला है उसके इमोशंस और फीलिंग्स को जाहिर करता है, उसके तजस्सुस को जाहिर करता है, बल्कि दूसरी तरफ जिसको छुआ जाता है उसकी एक्सेप्टेंस को भी और रिजेक्शन को भी जाहिर करता है। आजकल सिखाया जाता है कि अगर बच्चों को कोई बुरी नीयत से छुए तो बच्चे उसका अंदाजा करके उसको रिजेक्ट कर दें, और अगर कोई अच्छी नीयत से छू रहा है, मोहब्बत और शफकत और प्यार से छू रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करें। जब बाप अपने बच्चों को छूता है, माँ अपने बच्चों को प्यार देती है, छूती है, उसमें मोहब्बत के वो दर्जात होते हैं जिसमें दुनिया का कोई और शख्स पहुंच नहीं सकता। सो छूना बुनियादी तौर पर सबसे अहम सेंस है जो खुदा ने मुझे और आपको दी है। और आज मैं इस पर बात करना चाहता हूं कि ना सिर्फ हम छूते हैं एक दूसरे को या मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को, चीजों को छूते हैं, बल्कि बाइबल ये बयान करती है कि खुदा भी छूता है, और जब वो छूता है तो क्या होता है। आपने इस टेक्स्ट में जो आज तिलावत की गई, इसमें आपने एक ऐसा बयान पढ़ा जिसमें एक कोढ़ी आता है खुदावंद के सामने और उससे कहता है, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। तीसरी आयत में लिखा है, उसने यानी यस्सु ने हाथ
बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। और यीशु के छूने से क्या हुआ? कोढ़ियों को उस जमाने में छूना यह मुनासिब नहीं था। यह एक छूती बीमारी थी जो तेजी के साथ फैलती थी। और छूती बीमारी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये छूने से लाहक हो जाती थी। कोढ़ियों को उनके घरों से निकाल दिया जाता था। मैं इस पे बाद में मजीद बात करूंगा, लेकिन यहां पर एक कोढ़ी है जिसको छूना रवा नहीं है, लेकिन यीशु उसको छूते हैं। सो यीशु अपने तरस और मोहब्बत के जज्बे को जाहिर करते हैं कि वो ऐसे शख्स को छू रहे हैं जिसको छूना उनके लिए रवा नहीं है, शरीयत के एतबार से भी और तिब्बी नुक्ता निगाह से भी। लेकिन यीशु उसको छूते हैं और जो यीशु ने उसको छुआ, मोर्चा हुआ और वो शख्स कोढ़ से पाक साफ हो गया। यीशु के छूने ने, यीशु के लम्स ने, यीशु के टच ने उसको पाक और साफ कर दिया। खुदावंद का ये पाकलाम बयान करता है कि यीशु खुदा छूता है और किस तरह से तब्दील कर देता है। खुदा ने यबूक के घाट पर, पैदाइश की किताब ये बयान करती है कि खुदा ने यबूक के घाट पर एक रात अलल सुबह याकूब को छुआ और याकूब जो धोखा देने वाला था इस्राएल बन गया। सिर्फ एक लम्स ने, सिर्फ एक दफा टच करने से याकूब इस्राएल बन गया, धोखा देने वाला शहजादा बन गया। खुदावंद के एक दफा टच करने से इब्राहिम, जिसका मतलब है सरफराज किया हुआ बाप, लेकिन उसके पास कोई औलाद नहीं थी, इब्राहिम बन गया, जिसका मतलब है कौमों का बाप। खुदावंद के एक लम्स ने शिकस्त खुर्दा एलिया को, जो करीत के नाले पर बैठा अपनी मौत की दुआएं कर रहा है, खुदावंद के एक लम्स ने उसको फतेह याब आदमियों में शामिल कर दिया। और मैंने इस पर पहले पैगाम दिया है एलिया की तरबियत की निस्बत से। खुदा ने उसको, वो पहले एलिया तिशबी था, लेकिन जब खुदा उसको करीत के नाले पर लेकर गया और उसको छुआ तो वो मर्द खुदा बन गया। खुदा के एक लम्स ने मूसा को, जो मिस्र के महलों में पला, परवरिश पाई, तालीम और तरबियत हासिल की, लेकिन एक कत्ल के बाइस खूनी ठहरा, खुदा ने उसको छुआ और वो उसके लोगों बनी इस्राएल का रहनुमा बन गया। खुदा ने यिर्मयाह को छुआ, खुदा ने यशायाह को छुआ। यशायाह नबी का सहीफा उसका 6वां बाब पढ़िए, किस तरह से कोयले, एक सुलगता हुआ कोयला, खुदावंद ने उसकी जुबान को छुआ और यशायाह एक बड़ा जुर्रत वाला नबी बन गया, जो अपने जमाने के लोगों के गुनाहों को उन पर आश्कारा करता है। खुदावंद का एक लम्स, एक टच जिंदगियों को तब्दील करता है। खुदावंद के एक लम्स ने शागिर्दों को शहादत के मर्तबे पर फायज होने के लिए तैयार कर दिया। सो खुदा का छूना ये बड़ा अहम है और पाकलाम में हमें इसकी बहुत सी मिसालें मिलती हैं कि किस तरह से खुदा
एक सिर्फ अपने लम्स के वसीले से इंसानों को की जिंदगियों को तब्दील कर देता है। और हम जो महज मट्टी के बर्तन हैं, खुदा किस तरह से अपने खजाने हम में रखता है और खुदा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। सो खुदा के छूने में कुव्वत और ताकत मौजूद है, जिसका इजहार हम मुख्तलिफ मौक़ों पर देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप मत्ती का इंजीली बयान उसका 8वां बाब और उसकी 15वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर पतरस की सास का जिक्र किया गया है, जो बुखार में मुब्तला है, बीमार है, बुजुर्ग खातून है और वो बुखार में पड़ी है, नाउमीद है और अपने आप को महज ये समझ रही है कि वो अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह मंजर पर आते हैं और यीशु के बारे में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसको छुआ। मत्ती का इंजीली बयान उसका 8वां बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है कि यीशु ने पतरस की सास को छुआ, और जब यीशु ने उसको छुआ तो पतरस की सास की हालत तब्दील हो गई, वो तंदुरुस्त हो गई। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से खुदा किसी गुनहगार शख्स को छूता है और उसकी हालत तब्दील हो जाती है, खुदा ने पतरस की सास को छुआ और उसकी हालत तब्दील हो गई। मरकस अपने इंजीली बयान उसके 7वें बाब और उसकी 33वीं आयत में बयान करता है कि खुदा किस तरह से एक बहरे को छूता है। खुदावंद के पाकलाम में मुकद्दस मरकस का इंजीली बयान उसका 7वां बाब और उसकी 33वीं आयत में यूं लिखा है कि एक बहरा जो हकला भी था उसके पास लाकर लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह की मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रख। लोग ये चाह रहे थे कि यीशु उसको छुए। लोगों ने उससे ये कहा कि तू अपना हाथ इस पर रख, और यीशु ने 33वीं आयत में लिखा है वो उसको भीड़ में से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जुबान छुई और आसमान की तरफ नजर करके एक आग भरी और इससे कहा इफ्ताह, यानी खुल जा, और उसके कान खुल गए और उसकी जुबान की जरा गिरा खुल गई और वो साफ बोलने लगा। आप अंदाजा कीजिए, ये शख्स जिसने कभी किसी के साथ कम्युनिकेट जो नहीं कर पाता था, ना दुरुस्त तरीके से बोल सकता था, ना ये सुन सकता था, लेकिन यीशु ने एक ही लम्हे में इसको इस काबिल कर दिया कि वो सुनने लगे और बोलने लगे। गुनाह के सबब से खुदावंद से दूरी वाक़ई हुई और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये था कि खुदा के साथ हमारी कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई थी। खुदावंद के बारे में लिखा है कि वो ठंडे वक्त में आता था, आदम और हवा के साथ मिलता था, बातचीत करता था, लेकिन जिस दिन उन्होंने गुनाह किया, नाफरमानी की, उसके बाद वो कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई। अब ना तो वो खुदा की सुन सकते थे, ना खुदा तक पहुंच सकते थे। लेकिन यहां पर आप देखिए कि वो गुनाह जिसने खुदा और इंसान के दरमियान कम्युनिकेशन को ख़त्म कर दिया, खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर इस बहरे और गूंगे को शिफा देने के वसीला से इस बात का बयान करते हैं कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह अपने छूने के वसीले से हमारी जिंदगियों में उस कम्युनिकेशन को जो खुदा के साथ हमारी टूट चुकी थी, यानी खुदा को सुनना और उसके साथ बातचीत करना जो बंद हो चुकी थी, खुदा उस कम्युनिकेशन को दोबारा से बहाल करता है अपने महज छूने के वसीले से।
ये छूने की कुदरत और ताकत है। हम मत्ती का इंजीली बयान उसका 9वां बाब और उसकी 29वीं आयत में एक अंधे के बारे में बयान पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमको इत्तेकाद है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ खुदावंद। और 29वीं आयत में लिखा है, तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे इत्तेकाद के मुताबिक तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गईं। ये अंधे जो तारीकी में जिंदगी बसर कर रहे थे, जिनके लिए दुनिया सिवाय अंधेरों के और कुछ भी नहीं थी, लेकिन खुदावंद ने उसको छुआ। यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत में भी एक पैदाइशी अंधे का जिक्र किया गया है। यीशु ने उनको छुआ और जो ही यीशु ने उनको छुआ, उनकी आंखें खुल गईं। तारीकी में थे। मुकद्दस पौलुस रसूल मेरी और आपकी और पूरी दुनिया के हालत का बयान करता है। यीशु के छूने, उसके पास आने से पहले हम तारीकी में जिंदगी गुजार रहे थे। हम अंधेरों में, मौत के अंधेरों में, मुकद्दस योसाया कहता है गुनहगार शख्स की हालत को बयान करते हुए कि वो मौत के अंधेरों में जिंदगी बसर कर रहा है। ज़बूर नंबर 23 में जहां यह लिखा है, खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, रोमन कैथोलिक तर्जुमे में वहां पर लिखा है, खा तारीक वादियों में से मेरा गुजर हो। अंधेरा, मौत को अंधेरे से भी तशबीह दी गई है। मौत के अंधेरों में, जब हम मौत के अंधेरों में थे, मुकद्दस पौलुस इफिसुस के नाम खत लिखते हुए यह बयान करता है कि खुदावंद यीशु अल मसीह के खून के वसीला से हम उन अंधेरों से निकलकर रोशनियों में आ जाते हैं। सो यीशु के लम्स में, उसके छूने में कुव्वत और ताकत है। वो न सिर्फ हमारी कम्युनिकेशन को बहाल करता है, बल्कि वो हमें तारीकियों से निकाल कर खुदावंद हमें रोशनियों और नूर में ले आता है। मुकद्दस मत्ती अपने इंजीली बयान उसके 8वें बाब में जो हवाला अभी हमने तिलावत किया, इसमें अंधे का बयान करता है, अकोड़ी का बयान करता है और कहता है कि खुदावंद ने जब उसको छुआ तो उसका कोढ़ पाक और साफ हो गया। मैंने आपके सामने जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले, और मैंने कहा था कि मैं इस पर मजीद बात करूंगा। कोढ़ का मर्ज उस जमाने में नाकाबिले इलाज तस्वर किया जाता था। एक ऐसी बीमारी थी जो बड़ी तेजी के साथ छूने से फैलती थी, और न सिर्फ किसी शख्स को डायरेक्ट छूने से, बल्कि ऐसी तमाम चीजें जिनको वो छूता था, उनको छूने से भी यह मर्ज लाहक हो जाता था। इस मर्ज में मरीज का गोश्त गलने सड़ने लगता था और बिल आखिर उसके जिस्म के अज़ा झड़ने लगते थे। इस मर्ज ने कई दहाइयाँ पहले हमारे मुल्क, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बहुत से इलाकों में इसने अपने भयानक ख़तरे के वजूद को कायम रखा, जब तक कि इसके लिए मिशनरीज़ ने यहाँ पर क्लिनिक्स कायम ना किए। आप में से बहुत से रूथ फाओ के नाम से वाकिफ़ हैं, जिसने कराची और सिंध के बहुत से इलाकों में कोड़ियों की इलाज गाहें कायम की थी। लोगों को उनके घरों से निकाल दिया जाता था ताकि वो किसी चीज़ को छुए ना, और वो तनहा जिंदगी गुजारते थे। उनकी जिंदगी मायूसी से भरी होती थी, लोगों से, अपने अजीज़ व क़रीब से जुदा, अलग, मायूस, नाउमीद जिंदगी गुजारते थे। ये कोढ़ी जो यीशु के पास आया, ये भी इसी तरह से मायूस था, लेकिन उस दिन यीशु ने उसको छू कर जब उसको शिफा बख्शी, तो गोया यीशु ने उसकी ज़िंदगी में से मायूसी को ख़त्म करके उम्मीद को पैदा किया। यीशु का छूना
आपकी जिंदगी में नाउमीदी और मायूसी को खत्म करके उम्मीद को पैदा करता है यीशु का छूना। और न सिर्फ ये कि यीशु हमारी खुदा के साथ कम्युनिकेशन को बहाल करता है छूने के वसीला से, न सिर्फ ये कि वो हमें तारीकी से निकालकर रोशनी में लेकर आता है, न सिर्फ ये कि वो हमारी मायूसी को उम्मीद में बदलता है, बल्कि वो हमारी मुर्दा हालत को भी तब्दील करता है। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान उसका 8वां बाब और उसकी 54 आयत को देखिए, वर्स 54। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ यायर के घर में हैं और उसकी बेटी मर चुकी है। लोग मातम कर रहे हैं, मातमियां राग गा रहे हैं, आहो वे कर रहे हैं, आहो फगां कर रहे हैं, मातम हो रहा है। यीशु पहुंचते हैं और यीशु अंदर जाते हैं और यहाँ पर लिखा है और सब उसके लिए रो पीट रहे थे, मगर उसने कहा मातम ना करो। वो हंसने लगे क्योंकि वो जानते थे कि वो लड़की मर गई है। और फिर 54 आयत में लिखा है मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा ए लड़की उठ। और 55 आयत में लिखा है और उसकी रूह फिर आई और वो उसी दम उठी। यीशु का छूना, यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा उठ, और वो लड़की उसी घड़ी उठकर बैठ गई। उसकी रूह उसमें फिर आई, वो जिंदा हो गई। वो जो मुर्दा थी जिसके लिए मातम किया जा रहा था, यीशु के छूने से वो उठ खड़ी हुई। यीशु ने उसकी हालत को तब्दील कर दिया। हम रूहानी दुनिया में यीशु को कबूल करने से पहले मुर्दा तसव्वुर किए जाते हैं। जब तक हम यीशु को कबूल नहीं करते, जब तक यीशु हमें छूता नहीं, हम मुर्दा तसव्वुर किए जाते हैं। लेकिन जो ही यीशु हमें छूता है, हमारी हालत तब्दील हो जाती है और हम जिंदों में शुमार किए जाते हैं। इफसुस के नाम खत मुकद्दस पौलुस रसूल का उसका 2 बाब 4 आयत से 10वीं आयत तक पढ़िएगा। खास तौर पर पहली 3-4 आयत पढ़िएगा, जहाँ पर वो बयान करता है कि हम अपने गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, लेकिन यीशु हमें हमारी हालत को तब्दील करता है। हम शागिर्दों के बारे में बयान पढ़ते हैं कि शागिर्द डरे सहमे हुए थे, लेकिन फिर कलाम में ये लिखा है कि खुदावंद ने उनको छुआ। मत्ती का इंजीली बयान 17वां बाब और 7वीं आयत, यीशु ने उनको छुआ। और फिर ईद पेंतीकोस्त के रोज़ खुदा के पाकरू ने, खुदा ने उनको छुआ और ट्रांसफॉर्म कर दिया, उनको बदल दिया। वही शागिर्द जो बुज़दिल तसव्वुर हो रहे थे, जो अपनी अपनी जाने बचाने की फिक्र में थे, यीशु के छूने से, खुदा के पाक रूह के छूने से उनकी जिंदगियां तब्दील हो गईं और अब वो जुर्रत और दिलेरी के साथ खुदावंद के गवाह बन गए। और उनमें से तकरीबन तमाम सिवाय एक शागिर्द के शहादत के दर्जे पर पहुंचे। उन्होंने हंस हंस के अपनी मौत को गले लगाया, सिर्फ इसलिए कि खुदा के लम्स ने उनको ट्रांसफॉर्म किया था, उनको तब्दील कर दिया था। खुदा का लम्स, खुदा का छूना हमें तब्दील करता है। सो महज आप चीज़ों को छूते नहीं हैं, महज आप अपने बच्चों को इस बात की तरबियत नहीं देते कि वो दूसरों के छूने से अंदाज़ा करें कि कौन किस नीयत से उनको छू रहा है। आप अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज से करें, बल्कि खुदा भी हमें मोहब्बत शफ़क़त के साथ छूता है। और जब खुदा हमें छूता है बतौर इंसान,
तो वो हमें ट्रांसफॉर्म करता है। खुदा के छूने में कोई बदनीयती शामिल नहीं होती, बल्कि खुदा के छूने में कुदरत, ताकत और तब्दील करने की कुव्वत मौजूद होती है। सो आज सुबह मैं आपके सामने जो पैगाम रखना चाहता हूं वो ये है कि खुदावंद से दरखास्त कीजिए। अगर आप इफ यू आर नॉट ट्रांसफॉर्म्ड, तो फिर खुदावंद से दरखास्त कीजिए वो आपको छुए और आपकी जिंदगी को तब्दील करे, ऐसा तब्दील करे कि आप यीशु के सच्चे गवाह बन जाए। आप अगर बेहिस्स हैं तो खुदा आपको छुए तो आपके एहसासात बेदार हों। खुदावंद आपको छुए ताकि आपके दिल की आंखें रोशन हो जाए और आप अपनी बुलाहट को और उस मिरास को जो खुदावंद ने आपको दे रखी है आप उसको पहचान सकें। खुदावंद से दरखास्त कीजिए कि वो आपको छुए और आपकी ज़िंदगी को तब्दील करे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। और सब लोग अपने अपने दिल में दुआ करें। हम दुआ करें कि खुदावंद हमारे दिल की आंखें रोशन करे। हम खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद हमें छुए और वो खुदा के साथ हमारी कम्युनिकेशन को बहाल करे, ताकि आप खुदावंद की आवाज़ को सुन सकें। जैसे यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, आप उसकी आवाज़ को सुन सकें। आपकी कम्युनिकेशन खुदा के साथ बहाल हो, आप अपनी आवाज़ को उस तक पहुंचा सके, आप तारीकी से निकलकर रोशनी में आ जाएं, आप मुर्दा हालत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हों और खुदावंद आपको तब्दील कर दे। एक ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन बनने के लिए खुदा उनसे दुआ कीजिए।